और उसे देखें कि वो कितना काला हो चुका है। जैसे कि आप ये वीडियो में देख पा रहे हैं, ये कितना काला हो गया है। 7वें महीने का 2020 का ये ट्रैक्टर है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका ऑयल चेंबर देखें जो नीचे की ओर होता है, साथ ही ब्लैक स्मोक को भी देखें। नमस्कार किसान भाइयों, सेकेंड हैंड ट्रैक्टर लेने से पहले बहुत से बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिससे कि आपका पैसे का बचत हो और आप बेवकूफ़ ना बने। आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, जिससे सेकेंड हैंड ट्रैक्टर लेने में आपको मदद मिलेगा। सबसे पहले चीज़, जब भी आप ट्रैक्टर लेने जाते हैं, आप हमेशा पहले ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ट्रैक्टर का मॉडल क्या है। लेकिन क्या आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो सामने वाला मॉडल बता रहा है वो सही मॉडल बता रहा है? इसे आप कैसे जानेंगे? ध्यान से समझिए। जॉन डियर के अधिकतर ट्रैक्टर में आपको यहाँ पे फ्रंट में सामने छोटे चक्के के पास एक प्लेट लगा हुआ मिलेगा, जो कंपनी द्वारा ही लगाया जा सकता है, बाहर कोई नहीं लगा सकता। इसमें मैन्युफैक्चर ईयर लिखा होता है। जैसे कि इस ट्रैक्टर में 7वें महीने का 2020 का ये ट्रैक्टर है। इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि रियल मायने में ट्रैक्टर कौन से सन का है। बहुत से डीलर वाले इसे दबाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये 20 का है तो इसे 21 बताने की कोशिश करेंगे, 22 बताने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। मैन्युफैक्चर जानने के बाद आप ट्रैक्टर की बॉडी लाइनअप को सेकेंडरी देखिए। बॉडी लाइनअप अगर ओवरऑल दिखने में ठीक है, अगर डैमेज भी है या किसी प्रकार का दिक्कत है, तो आप प्राइस कट करवाने की कोशिश कीजिए। बॉडी लाइनअप से कहीं ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत है इसका इंजन। तो आइए मैं आपको इंजन की ओर लेकर चलता हूँ। किसान भाइयों, आप सबसे पहले इंजन पार्ट को बारीकी से देखिए। आप समझने की कोशिश कीजिए कि इंजन कहीं खुला या फिर इंजन में कोई काम तो नहीं किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे इंजन पे देख पा रहे हैं, कहीं से मुझे यहाँ पे कोई पेस्टिंग, यहाँ पे अलग से किसी प्रकार की पेस्टिंग या एनाबॉन्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप एक एक नट को बारीकी से देखिए कि उसमें किसी प्रकार का काम तो नहीं किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप पास में आएंगे तो इस अल्टरनेटर में ये जो कार्बन वाला प्लेट है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये आपको एकदम नया दिख रहा है और ये पुराना दिख रहा है। इसका मतलब कि इसे बदला गया, इसमें रिपेयरिंग का काम हुआ है। जो अल्टरनेटर सेल्फ नहीं उठा पा रहा है, उसके वजह से इसे बदला गया होगा या जो भी कारण है, लेकिन इसमें काम किया गया है। तो आप इस तरीके से समझिए कि ट्रैक्टर में और क्या क्या काम किया गया है। दूसरा चीज़ सबसे ज़रूरी, जब भी आप ट्रैक्टर लें, इंजन ऑयल को हमेशा देखें। इंजन ऑयल के नॉब को निकालें और उसे देखें कि वो कितना काला हो चुका है। जैसे कि आप ये वीडियो में देख पा रहे हैं, ये कितना काला हो गया है। आप ट्रैक्टर लेने से पहले, ट्रैक्टर फाइनल करने से पहले इन सारी बातों को आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद ही आप ट्रैक्टर की डीलिंग कीजिएगा। अगर ये काला ज़्यादा हो गया है तो आप इसे आयल बदलने के लिए डिमांड करें, और जिस भी डीलर से आप ट्रैक्टर ले रहे हैं, आयल आपको बदल के ये देगा। इसकी कॉस्टिंग नहीं तो बाद में आपको देनी होगी। उसके बाद आप इसके हाइड्रोलिक पंप की तरफ देखें कि हाइड्रोलिक पंप में कोई काम तो नहीं किया गया है। साथ ही इसका हाइड्रोलिक फ़िल्टर की ओर भी देखें कि ये कब बदला गया है, किसी प्रकार का इसमें भी तो कोई डैमेज तो नहीं है कि आगे चल के इसे बदलना पड़े। अगर हाइड्रोलिक आपका डैमेज है तो आपका पावर स्टीयरिंग काम नहीं करेगा, जिसके वजह से आप कहीं लेकर जाएंगे तो इसमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए फ़िल्टर को भी देखना ज़रूरी है। साथ ही इसकी आप बैटरी का भी देखें, क्योंकि ये 5 से 7 हज़ार के बीच में इसकी बैटरी आती है। बैटरी सही से चार्ज हो रहा है, अल्टरनेटर सही से काम कर रहा है। अगर ट्रैक्टर को आप बिना आरपीएम में नॉर्मल तरीके से अगर आप इसे छोड़ दें और उसके बाद बंद करके थोड़ी देर बाद वापस से चालू करके देखें, या फिर पूरी लाइटें आप चालू कर दें और उस समय आप इसे चालू करके देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी बैटरी लोड उठा पा रही है या नहीं। इस तरीके से आप इसकी बैटरी देख सकते हैं। साथ ही इसमें मैन्युफैक्चर ईयर भी लिखा होता है, जिससे आप जान सकते हैं कि बैटरी कितनी पुरानी है। उसके साथ ही आप एयर फिल्टर की कंडीशन देखें, कूलेंट देख सकते हैं, और इस सब इंजन पार्ट को पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाइए। इंजन पार्ट कोशिश कीजिए कि जहाँ से भी अगर ऑयल बह रहा हो या डीजल लीकेज हो रहा है, वो उसका पॉइंट पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये सब रस्टिंग अगर आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल चीज़ है किसान भाइयों। ये पेंटेड भी रहेगा, या नए ट्रैक्टर भी लाएंगे तो 1 से 2 दिन बाद ये इसी तरीके का हो जाता है। साथ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका ऑयल चेंबर देखें, जो नीचे की ओर होता है। ऑयल चेंबर पे आप देखें कि ये डैमेज तो नहीं हुआ है, या यहाँ से किसी प्रकार का लीकेज तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसान भाई, ट्रैक्टर का रख रखाव जितना ज़्यादा अच्छा रखेंगे, ट्रैक्टर का लाइफ उतना अच्छा होगा। आप सेकेंड हैंड ट्रैक्टर ले रहे हैं, आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि ट्रैक्टर का रख रखाव किस तरीके से किया गया है। फिर किसान भाइयों, बात आता है टायर के ऊपर। टायर को आप देखें कि इसका बीट कितनी गहरी है।
जितना गहरा रहेगा, जितना नया रहेगा टायर, उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि टायर के ऊपर आपको 40,000 रुपये से लेके 60,000 रुपये तक खर्च करना होता है। चारों टायर की कंडीशन देखने के बाद आप चारों तरफ से ट्रैक्टर को घूम के देखिए। पीछे के साइड आप आ जाइए। पीछे के साइड से बहुत कुछ बयां कर देता है ट्रैक्टर का कंडीशन कैसे यूज़ किया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया है, ये हल्का सा डैमेज आपको दिख रहा है, मतलब कि ये थोड़ा सा रफली तरीके से यूज़ किया गया है। जो किसान इसे यूज़ किया है वो सही से मेंटेन नहीं करता है। इसमें पतली वाली पिन डालने से झटका ज़्यादा आता है और झटका ज़्यादा आने से ये हल्का सा डैमेज हुआ है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है किसान भाइयों। लेकिन इस सब बातों का आप छोटे छोटे पॉइंट को देखने से आप ये समझ सकते हैं कि जो इसका ट्रैक्टर मालिक था वो कैसे यूज़ किया है। हाइड्रोलिक को चेक करने के लिए कम से कम 2 आदमी को आप पीछे खड़ा करें, कुछ इस तरीके से। एक आदमी यहाँ खड़ा रहेगा और एक आदमी यहाँ खड़ा रहेगा, और हाइड्रोलिक का प्रेशर को आप बिना एक्सीलेट करे अप और डाउन करके देखने की कोशिश कीजिए। अगर वो लोड उठा पा रहा है मतलब हाइड्रोलिक सबसे अच्छा काम कर रहा है। अगर थोड़ा सा आरपीएम बढ़ाना पड़ रहा है आपको 1000 या फिर 1500 के आसपास, तो भी वो बेहतर ही माना जाता है। किसान भाइयों, आप कोशिश कीजिए कि आप पावर स्टीयरिंग वाला ही ट्रैक्टर लें। अगर आप पावर स्टीयरिंग में के रॉड में आप देखें कि इसमें किसी भी प्रकार का रस्टिंग या फिर डैमेज ना लगा हो, अगर इसमें थोड़ा सा भी डैमेज आ जाता है तो ये ट्रैक्टर ऑयल सील को बार बार काटना शुरू कर देगा और पूरा सिलेंडर आपको बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर आपको ट्रैक्टर को चालू करके देखना चाहिए। ट्रैक्टर को चालू करने से पहले आप इसके सारे फंक्शन को देख लें कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। इसका स्पीडोमीटर में लाइट प्रॉपर जलना चाहिए, इसमें मीटर दिखना चाहिए, हीटिंग दिखना चाहिए, बैटरी लेवल दिखना चाहिए, वो सारी फंक्शन इसमें आपको दिखाना चाहिए। ट्रैक्टर को चालू करें और इसका साउंड सुने कि किसी भी प्रकार का साउंड में बदलाव तो आपको सुनने को नहीं मिल रहा है। जैसा कि ट्रैक्टर सिंगल सेल्फ में चालू हो गया, आप इसके कर्कश की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। या किसी भी प्रकार का आवाज़ में बहुत ज़्यादा बदलाव या छोटा भी आवाज़ अगर आ रहा है उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। जैसा कि इसका जो साउंड है मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है, काफ़ी बैलेंस में साउंड इसका निकल के आ रहा है। उसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि इसका हाइड्रोलिक चेक करने के लिए आपको सारे फंक्शन को खिला के देखिए कि ये सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं है। साथ ही अगर मैं आपको आगे लेकर आऊँ तो स्टीयरिंग को पूरे तरीके से राउंड कीजिए और उसमें सुनने की कोशिश कीजिए कि टायर में या स्टीयरिंग में आवाज़ तो नहीं आ रहा है। इसे दोनों तरफ से घुमाएं। अगर चूं चूं की आवाज़ या फिर किसी प्रकार की घिसाव की आवाज़ आ रही है मतलब कि स्टीयरिंग में आपका काम आ सकता है। इस तरीके से आप स्टीयरिंग को परख सकते हैं। ब्रेकिंग आप देखिए और आइडल आरपीएम में बिना एक्सीलेट बढ़ाए हुए आप इसके टॉप गियर में लगाइए। जैसे कि इसमें मैं B1 में लगा रहा हूँ, B4 में लगा रहा हूँ, और धीरे धीरे क्लच को छोड़िए बिना एक्सीलेटर दिए। जैसे कि ये ट्रैक्टर उठा लिया लोडिंग, इसका मतलब इसके इंजन में पावर है। अगर ये ट्रैक्टर इस आइडल में नहीं उठा पा रहा है मतलब इंजन में लोडिंग क्षमता कम हो चुकी है, जिसके वजह से ये ताकत नहीं निकाल पा रहा है। साथ ही ब्लैक स्मोक को भी देखें। साथ ही जैसे कि आपने देखा इसका ब्लैक स्मोक भी नहीं है। और कोशिश कीजिए कि इसके जो साइलेंसर के नली है उसमें आप हाथ डाल के अंदर देखिए कि इसमें बहुत ज़्यादा कालापन तो नहीं निकल रहा है। थोड़ा बहुत कालापन तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मेरे हाथ में उंगली पे आप देख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा काला निकल रहा है मतलब कि ये काला धुआं छोड़ना शुरू कर रहा है, जिसकी वजह से आप इंजन को भी परख सकते हैं। इंजन की ताकत के लिए आप इसमें इम्प्लीमेंट यूज़ करें। नांगर को ज़मीन में पूरी तरीके से गड़ा दीजिए। अब उसके बाद लोड दे के देखने की कोशिश कीजिए कि ट्रैक्टर का इंजन जो है वो सही तरीके से पावर प्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं। ये तो वो छोटे छोटे टिप्स हैं जिसके माध्यम से आप सेकेंड हैंड ट्रैक्टर को समझ सकते हैं, और साथ ही आप इस तरीके के डिसीजन लेने में आपकी मदद हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। हमेशा आपको ऐसी वीडियो नॉलेज भरी मिलते रहेगी। फिर मिलते हैं ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।